देखो बच्चों, एक बात आज हम बता रहे हैं आपको, नेस्टेड लिस्ट। इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि नॉर्मल लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह का हम लिस्ट बताए थे। ठीक है, कितने तरह का बोले थे? 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट में क्या था? पहला था ऑर्डर, दूसरा था अनऑर्डर, दूसरा हमारा था अनऑर्डर। ठीक है, दूसरा था अनऑर्डर। पहला, दूसरा। तीसरा था डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट। देखो इतना कोई ऑर्डर, अनऑर्डर, डेफिनेशन। अब देखो अंतर क्या है। कॉमन बात यह है कि ये दोनों में लिस्टिंग के लिए हम लोग एलआई का यूज करते हैं, लेकिन ऑर्डर में हम लोग ओएल का यूज करते हैं और अनऑर्डर में यूएल का यूज करते हैं। अंतर यह है। ठीक है, बात को समझना, ध्यान से देखो। ऑर्डर अनऑर्डर का प्रॉब्लम क्या होता है? आप लोगों को प्रॉब्लम यही होता है। ऑर्डर लिस्ट में हम 1 या ABCD या 1 2 या रोमन का 1 2, ठीक है, या स्मॉल ABCD, ये हुआ ऑर्डर, मतलब कि सीक्वेंस जिसको कह सकते हैं। यूएल में क्या होता है? आपको देना रहता है कि सर्कल में देना है। ये 3 आपको ऑप्शन दिया है, एसटी में स्क्वायर दिया है और फिर सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया और एक डिस्क हो गया। 3 तरह का देता है। ठीक है, डाउट नहीं रहेगा, देखो क्लियर रहेगा। तो ये हो गया अनऑर्डर में इतने चीजों का हमको यूज करना होता है। ठीक है, अब यूज कब करना है? जब हम लिस्ट जनरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लिए नेस्टेड लिस्ट का, जिसमें दोनों कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हटाएंगे तो लिस्ट बन जाएगा, क्या हटाएंगे नहीं तो लिस्ट। देखो नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, जैसे 1 में जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ फ्रूट दे दिए। अब उसमें एप्पल है, तो यहाँ पर तो मैंने ये नहीं किया था, यहाँ ओएल है, बाद में यूएल दिया हुआ है। तो यूएल में क्या है, अगर कोई डिफाइन नहीं किया है कि डिस्क में देना है कि सर्कल में देना है कि स्क्वायर में देना है, कोई डिफाइन नहीं किया, सिर्फ कहा कि आप नेस्टेड लिस्ट दिखा दीजिए हमको। ठीक है, बात को ध्यान देना। वो बोला कि हमको आप क्वेश्चन में दिया सिर्फ कि आप नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल बता दीजिए। अब नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल में आप ये है, जैसे ओएल दिया हुआ है, यूएल दिया हुआ है, यहाँ कोई डिफाइन नहीं है बच्चा कि ये हमको डिफाइन जैसे हम लोग करते हैं ना, ओएल टाइप इक्वल टू ए, मतलब कि ए से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ ओएल टाइप ये ना दे करके अगर हम बोल दिया कि नहीं ये नहीं रखना है, ओएल टाइप हमको ए की जगह हमको रोमन वाला रखना है, अगर कहा नहीं ये नहीं रखना है भाई, हमको स्मॉल वाला रखना है, मतलब ये हुआ ओएल टाइप का। यूएल में क्या होता है बच्चा कि देखो, यूएल में सिंपल सी बात है, यूएल में तो यूएल में हम ये चीज को लिख देते हैं डिस्क। ठीक है, हमको डिस्क नहीं चाहिए भाई, ठीक, तब हम दे दिए क्या, सर्किट, सर्कल दे दिए। ये नहीं चाहिए भाई, तो ये नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है, स्क्वायर देना, स्क्वायर दे दिए। तो ये जो देंगे, तो जैसे कि अगर हमको यूएल में दे रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर इस टाइप का बॉक्स बन के आएगा, कंटेंट्स यहाँ रहेगा। अगर हमको डिस्क दिया तो ऐसे बन के कंटेंट्स आएगा। ठीक है, अगर सर्कल रहा तो ऐसे रहेगा, सर्कल में ये सर्कल का ये रहेगा और डिस्क के लिए ऐसे रहेगा, बीच में खाली ऐसे रहेगा मोटा सा। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा खाली रहेगा, थोड़ा सा बच्चा खाली रहेगा। ठीक, तो ये डिस्क था। तो इस तरह से आपको इस बात को समझ लेना है। ठीक है, इस बात को समझ लेना है कि कैसे रहेगा। देखो
अब देखो हम बता रहे हैं आपको यहाँ से फ्रूट लिस्ट ऑफ फ्रूट हटा दें, ठीक। यूएल टैग को देख लो, अब देखो इसको हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, कैसे करना है ये समझा दें। अब इसमें हमको जो करना है ये चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। ये चीज़ को समझना है कैसे है बता दे रहे हैं हमको। यूएल सर्किल हो गया। डिफिनेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग डिफिनेशन लिखते हो, यहाँ डिफिनेशन कर दिए तो नाउ यहाँ डिफिनेशन करते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग dt का यूज करते हैं, डिफिनेशन का टर्म। और इसको डिफिनेशन लिखने के लिए, इसको डिफिनेशन लिखने के लिए dd का यूज करते हैं। फिर यहाँ लिखना है dt, फिर लिखना है dt। अब स्टार्ट किससे करना है, dl, जो यहाँ लिखा हुआ, समझ गए बात। स्टार्ट ऊपर में सबसे टॉप में इसको लिख देना है, सबसे टॉप में हमको यहाँ dl लिखना है। बाकी नाउन के जगह हमको dt लिखना है, ठीक। फिर dd लिखना है, dt ऐसे करके लिखना है। तो ये स्टार्ट रहेगा dl से, जैसे हम स्टार्ट OL से करते हैं ना उस तरह से। तो ये 3 तरह का आपका लिस्टिंग रहता है। डिफाइन कर दिया तो आप कह सकते हैं ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फॉर्म, अनऑर्डर नॉट देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म एंड डिफिनेशन लिस्ट वी आर डिफाइन द एनी नंबर एंड डिफाइन द एनी टॉपिक अबाउट दैट, समझ गए बात। तो ये डिफिनेशन लिस्ट होता है हमारा। अब आते हैं हम लोग इसी का नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में बच्चा देखो क्या कहें, लिस्ट के दिन लिस्ट। जैसे अभी हम लिस्ट बताए थे, एक नंबर दे दिया, लिख दिया वाइल्ड एनिमल में और उसका A B C ऐसे करके, फिर हम 2 दे दिए और फिर लिख दिए क्या, डोमेस्टिक एनिमल का लिख दिए, फिर यहाँ 1 2 या आप स्मॉल में दे दिए A B C ऐसे करके। तो ये एक लिस्ट हुआ और इसके अंदर ये लिस्ट हुआ, ये लिस्ट हुआ, इसके अंदर ये लिस्ट हुआ। तो ये जो हुआ हमारा, जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो हुआ वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक, वाइल्ड का ये लिस्ट हो गया और डोमेस्टिक का ये लिस्ट हुआ। तो ये क्या है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनी, इसलिए इसको कह दिया हम लोग नेस्टेड लिस्ट। जैसे कि आपका बोर्ड में या कहीं पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में देखना 1 का A B C, 2 का फिर A B C, इस टाइप का जो लिस्टिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब देखिए, अब बता दे रहे हैं आगे का क्या है, करना है कैसे, बात को समझ लीजिएगा। इसमें कैसे कैसे क्या है इसको समझा दे रहे हैं। नेस्टेड लिस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, लिस्ट का खत्म हो जाएगा, बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है, टाइटल हम नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है, टाइटल हमारा नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है। देखो टाइटल दे दिए नेस्टेड लिस्ट, इससे ये पता चला कि हम नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पर है बॉडी पीजी कलर, बॉडी के साथ बैकग्राउंड देना तो ये आप दे सकते हैं। ये खाकी कलर है, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। और ये टेक्स्ट का कलर हम यहीं पर डिफाइन कर दिए होता है। आप टेक्स्ट का कलर बाहर भी डिफाइन कर सकते, डजंट मैटर, ठीक है। हम बाहर में भी हम दे सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट कलर ब्लू कर दिए, अगर हमको बाहर देना रहेगा तो फिर फॉन्ट कलर देना पड़ेगा इक्वल टू रेड ब्लू, जो भी देना होगा ऐसे करके डिफाइन करना पड़ेगा। बात सुनो, अब हम H1 दे करके हेडिंग दे दिए नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल, तो ये हमको आउटपुट में क्या आ जाएगा, नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल ऐसे करके मोटा सा हमको वो दिखाएगा, ऐसे करके आउटपुट, इसका आउटपुट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो लिखे OLLIB
लिस्ट ऑफ फ्रूट। ओएल जब देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओएल मतलब ऑर्डर वाला, ये किसका है ओएल, ठीक है, और इसका है यूएल। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 2 लेता है बच्चों, ठीक है, और इसमें बाय डिफॉल्ट डिस्क लेता है, समझ लो, इसमें बाय डिफॉल्ट डिस्क लेता है, जो गोल रहेगा, डिस्क में ये गोल रहेगा ऐसे, ठीक। तो उसमें हमारा ये दिखाता है, डिस्क का बाय डिफॉल्ट ये देगा, ठीक, सॉरी डिस्क नहीं, सर्कल लेगा, डिस्क का थोड़ा सा डीप रहता है और बीच में हल्का खाली, जैसे सीढ़ी देख लो ऐसे, ये डिस्क है और ये सर्कल। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये लेगा, डिफॉल्ट ये लेगा, और यहाँ नंबर डिफॉल्ट लेगा ओएल में, और अनऑर्डर में जो है हमारा डिफॉल्ट कौन लेगा, तो ये सर्कल लेगा, डिफॉल्ट में हमारा सर्कल लेगा। अब देखिए ये सर्कल ले लिया, अब इसमें क्या लेगा हमको, सर्कल लेगा, याद रखिए। अब देखिए लिस्ट ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ फ्रूट ऐसे हमारा प्रिंट कर देगा नेस्टेड लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ नेस्टेड लिस्ट में जब ये आएगा, देखिए नेस्टेड लिस्ट का ये ऊपर हेडिंग अंडरलाइन नहीं होगा, सॉरी अंडरलाइन नहीं होगा, ये अंडरलाइन नहीं होगा, क्योंकि अंडरलाइन रहता तो यू, अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। यू कहीं दिया हुआ नहीं है, बोल्ड दिया हुआ है, बोल्ड दिखेगा, ये जो है हमारा बोल्ड दिखेगा बस, और कुछ नहीं, ये हमारा जो है बोल्ड दिखेगा बस, ये पूरा मोटा सा नेस्टेड ऐसे करके मोटा दिखेगा, सिंपल बात। अब इसके आ गया लिस्ट ऑफ फ्रूट, ये वाला बच्चा आएगा, ठीक। यहां क्या लिखा रहेगा 1, लिख देगा लिस्ट ऑफ फ्रूट, फ्रूट लिख देगा। अब इसके नीचे एप्पल और बनाना है, तो एप्पल और बनाना के लिए ऐसे ऐसे करके लिख देगा एप्पल, और इसके लिए लिख देगा बनाना, ठीक है, इसके लिए लिख देगा बनाना, इसके लिए लिख दिया बनाना। अब हमारा फिर आता है क्या, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, तो फिर यहाँ 2 लिखेगा। अब देखो ये 1 2 कैसे चेंज हुआ, ओएल लिख दिए, लिस्ट बना दिए, 1 लिख दिया, यूएल लिख दिए, इसके लिए लिख दिए, ठीक है, और इसका लिस्ट बना दिया। हम डिफाइन नहीं किए बच्चा, हम क्या किए, डिफाइन नहीं किए, हम चुपचाप क्या किए, ओएल लिख दिए, इसका काम हो गया, लिस्ट का आ गया, यूएल लिख दिए। अगर हमको दूसरा लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या करते, ओएल टाइप इक्वल टू, तो यहाँ ये हो जाता। अगर हम यहाँ पे ये नहीं करते, ठीक है, ओएल टाइप हम ये नहीं करते, तब क्या करते, अगर ओएल टाइप हम कैपिटल लेटर वाला ए दे देते, तो यहाँ ये हो जाता। बात समझ लो, सिर्फ हम ये लिखा हुआ है यूएल, इसलिए ये दे रहा है, ठीक है। अगर यूएल नहीं रहता, ओएल टाइप रहता, तब क्या हो जाता, कैपिटल ए कैपिटल बी हो जाता, ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा यूएल दिया हुआ था, इसलिए हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यूएल वाला है ये। अगर हमारा ओएल टाइप दे देता, तो ओएल टाइप के लिए ये वाला है, ओएल के लिए ये है, और यूएल के लिए ये है, ठीक है। ओएल टाइप, बात को ध्यान से देखना, ओएल टाइप देगा पूरा चीज, देखो ओएल टाइप देगा, ठीक। तब जाकर के हमारा ओएल टाइप ए दे देगा,
तब हमारा उस तरह का आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये एप्पल बनाना दे दिया हमारा, यूएल बंद मतलब इसका बंद ये कर दिए, ठीक है। फिर हम लिस्ट जनरेट किए, तो ये लिस्ट कहाँ से आ गया, लिस्ट वन, ये वाला लिस्ट ओएल का यही वाला कंटिन्यू हो गया, इसीलिए दूसरा नंबर आ जाएगा क्या, लिस्ट ऑफ, यहाँ आ जाएगा लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। और फिर उसके नीचे हमारा क्या था, यहां दे दिया यूएल, तो फिर नीचे यूएल वाला फिर कंटिन्यू गोल गोल कर करके आ जाएगा और वो दोनों का नाम आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लास्ट में ये वाला यूएल को यहाँ बंद कर दिए। फिर अब ये पूरा ओएल का काम खत्म हो, ओएल हम यहाँ नहीं बंद किए हैं, एक बात ध्यान देना, ओएल को लास्ट हम इसका कंटिन्यू हो गया ओएल का, फिर अगर हम आगे करना है तो ओएल यहाँ बंद नहीं होगा बच्चा, अगर फिर कंटिन्यूटी करनी है तो फिर हमको क्या करना होगा, फिर एल देना होगा नीचे, फिर एल दे करके और हम लिख दिए, बोल्ड कर दिए, और फिर दे देंगे लिस्ट ऑफ जो हमको देना है, अगर फ्रूट का नाम नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, ठीक है, तो फूड दे दिए, मान लो फूड दे दिए, लिस्ट ऑफ फूड, तो लिस्ट ऑफ फूड दे करके फिर कंटिन्यूटी यही हो जाएगा, ठीक है। जब लास्ट में हम इसको ओएल को बंद करेंगे तो ये हमारा लिस्टिंग जो है वो बंद हो जाएगा, बात को समझिएगा। ये ओएल जब ओपन करेंगे तो लास्ट में ओएल बंद होगा, बीच में सिर्फ यूएल बंद होगा, जहां जहां हमारा यूएल का यूज नहीं हुआ है, यूएल का यूज हम किए हैं वहां किए हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख करके बना सकते हो। देखो लिस्ट से बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, बात समझ लो, अगर वो बना करके एरर दे दिया या कर दिया राइट द प्रोग्राम इन द नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट थोड़ा क्रिटिकल होता है, लिस्ट के अकॉर्डिंग नेस्टेड लिस्ट होता है। मैंने लिस्ट का भी बता दिया कितने प्रकार का लिस्ट होता है, कब कौन सा यूज होता है। एक बात और समझ लो कि हम एक बात और सिंपल सी वर्ड में समझा दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी है, ठीक है, हमारे पास जो भी होगा वो हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि हम लोग को करना कैसे कैसे है। अब देखो लिस्ट में आपको एक बार और रिवाइंड मार दे रहे हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो लिस्ट में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है बच्चा, ठीक, आपको सिंपल से वर्ड में हम समझा दे रहे हैं, ठीक। कौन कौन टैग होगा, ओएल, यूएल, एलआई, उसके बाद आपका हो गया डीएल, डीटी और डीडी। मात्र इतना ही टैग लिस्ट में यूज होगा, चाहे आप कुछ भी बना लो, ओएल, यूएल, एलआई, डीएल, डीटी, डीडी, इतना टैग आपका इसमें याद रहना चाहिए। लिस्ट बनाना है, ये टैग आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लिस्ट बनाने में हमको कितने टैग की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा तो फिर आपको हो जाएगा परेशानी, ठीक है। परेशानी ये हो जाएगा बच्चा, ये लिस्ट का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, ये याद रखोगे सब हो जाएगा। दूसरी बात समझ लो कि हमको करना क्या है। अब देखो लिस्ट में हमारा ये लिस्ट है, अब एक और ऑप्शन याद रखो, जैसे तुम लोग को परेशानी होता है टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाते हैं तो क्या परेशानी होता है कि टेबल में कितना टैग यूज होता है, ठीक है। तो टेबल में बच्चा ज़्यादा यूज नहीं होता है, तुमको थोड़ा सा दिमाग पे कंसंट्रेट करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। टेबल में देखो कितना होता है, मात्र कितना कम होता है ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। एक होता है टेबल, हेडिंग बनाने के लिए टीएच, और उसमें डाटा लिखने के लिए टीडी, रो जनरेट कर रहे हैं तो टीआर, इससे पहले टीआर, ठीक है। तो टीआर का यूज आप यहाँ भी कर सकते हैं, टीआर का यूज आप
टेबल के बाद TR ओपन हो जाता है, उसके बाद TH TD काम खत्म है टेबल का। जैसे देखो ये टेबल है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आवर लिखना होता है उसके लिए हम लोग TH का यूज करते हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड लिखना होता है, रिकॉर्ड, तब TR ओपन करके, ठीक, और बस TD लिखते हैं, ओपन करते हैं, कंटेंट्स लिखते हैं और फिर TD बंद करते हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर TR बंद करेंगे और फिर TR ओपन करेंगे। ये सिलसिला चलता है, लेकिन टेबल में हमको सिर्फ इतना ही यूज करना है। हाँ, इसके अलावा है जो अगले क्लास में बताएंगे, रो स्पेंड, कॉल स्पेंड, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सीख लो, बोर्ड में काम आएगा, नहीं तो फिर पछताओगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देख लो, इससे ज़्यादा तुमको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों को भी बताओ कि कैसे क्या करना है।